नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अंदर अपना पहला अध्याय पढ़ रहे थे, क्या कब कहाँ और कैसे। उसमें आज का अपना टॉपिक है इतिहास और तिथियाँ, यानी अपने अतीत जो हमारा बीता हुआ समय है उसके बारे में अपने जानकारी हासिल करने के लिए हमें इतिहास से जुड़ी कुछ तिथियाँ हैं, उन तिथियों के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज अपने इतिहास के अंदर जो तिथियां होती है, ठीक है, जो समय है उसको हम किस प्रकार समझते हैं, जो बीता हुआ समय है उससे संबंधित अपने इतिहास और तिथियों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। यानी अपने पूछें तो तिथि के अंदर क्या है, या तो अपने तारीख का उल्लेख करेंगे, या माह, महीना, या किसका उल्लेख करेंगे, वर्ष का उल्लेख करेंगे। ये तीन बातें अपने जहन में आती है कि अब तिथि के बारे में अपने चर्चा करते हैं तो उससे तारीख, माह या वर्ष के बारे में अपने बताएंगे। इसी तरह वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इतिहास के अंदर ईसाई धर्म का जो धर्म प्रवर्तक था ईसा मसीह, उसके जन्म से इसका संबंध है। यानी जो इतिहास में है अपने पढ़ते हैं तो उसका जो तिथियां हैं उसका संबंध किससे है, ईसा मसीह से, जो कि ईसाई धर्म का प्रवर्तक है, ठीक है, उसके जन्म से इसका संबंध है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी अपने माना कि ये जो अतीत इतिहास के अंदर जो घटनाएं हुई 2000, ठीक है, वर्ष कह रहे हैं, 2000 ईस्वी कह रहे हैं, तो इसका क्या हुआ, वर्ष के बाद से हैं। तो इसका संबंध क्या है कि ये जो घटनाएं घटित हुई, ठीक है, तो वो क्या हुई, ईसा का जो जन्म है, ठीक है, उससे पहले घटित हुई, ठीक है, या इसको पूर्व कह सकते हैं। यानी ईसा के जन्म से पहले का जो इतिहास है, ठीक है, जन्म से पहले का, ठीक है, पूर्व। तो ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं घटित हुई अतीत के अंदर उनके बारे में अपने पढ़ा, तो उसका जो समय है वो क्या पढ़ा जाएगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले या पूर्व में पढ़ा जाएगा। सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का भी उल्लेख करते हैं। तो अपने ये समझेंगे कि इतिहास और उसकी तिथियां क्या होती है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको BC। क्या बोलते हैं, BC, यानी BC इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या है, बिफोर क्राइस्ट। इसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी इसको कहा जाता है ईसा पूर्व। यानी इतिहास की जो घटनाएं घटित हुई अतीत के अंदर उसको क्या बोला जाता है, BC, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनके बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। जो समय था ईसा का जन्म था उससे पहले की बातें हैं जो अपने इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, BC। BC को का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका अर्थ है ईसा पूर्व। इसके बाद में कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD यानी ये लिखा भी पाते हो। तो AD हिंदी में ईस्वी लिख पाती हो, एनो डोमिनी, ठीक है। नामक एनो और डोमिनी दो शब्दों से क्या बना है, जो किस भाषा के शब्द हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। और इन लैटिन भाषा के शब्द का है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यानी कुछ बातें अपने ईसा का जब जन्म हुआ था
उस समय का इतिहास अपने पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा आता है, एडी। एनो डोमिनी 2 शब्दों से बना है, लैटिन भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष की जो अतीत में घटनाएं जो घटित हुई इतिहास के अंदर उनका जिक्र आता है, तो उसको अपने एडी लिखा होता है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले की बातें। यानी बीपी का अर्थ क्या होता है, बीपी इसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट, जिसका अर्थ होता है वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले। यानी अपने इसके अंदर क्या है, बीपी वर्तमान से पहले की बातों को इतिहास के अंदर अपने पढ़ते हैं। बीपी बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले की जो बातें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इतिहास और तिथियों के अंदर अपने तारीख, माह और वर्ष की चर्चा करते हैं इतिहास के अंदर। तो इसमें इतिहास जो पढ़ते हैं, इसमें ईसा के जन्म से पहले की जो बातें होती है, ठीक है, हम कोई भी, ठीक है, वर्ष है अपना, तो उससे पहले की जो बातें होती है वो इतिहास के अंदर पढ़ी जाती है। ईसा पूर्व, पहले या पूर्व, ठीक है। इसमें बीसी, एडी और बीपी शब्दों का प्रयोग होता है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व पहले की जो बातें हैं। एडी एनो डोमिनी लैटिन भाषा का ईसा के जन्म के वर्ष की जो बातें होती है उनको इतिहास में पढ़ते हैं। बीपी वर्तमान से पहले की जो बातें होती है, जो बीता हुआ समय है, उसको अपने इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार है। लिपि होती है जो लिखने की कला होती है, ठीक है, उसके अंदर लिपि क्या होती है, लिखने की कला होती है। लिपि लिखने की कला को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो ये यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकार हैं। विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। यानी उस समय की जो लिखने की कला थी, उसमें जो जानवर थे उनके प्रतीक चिन्ह होते थे और उनसे ही क्या है, उनके अर्थ समझे जाते थे, ठीक है। तो यूनानी जो विद्वान थे, ठीक है, मिस्र के विद्वान थे, वो अपनी अपनी जो लिपि थी, लिखने की कला थी, ठीक है, उसके अंदर जो अभिलेख थे, पत्थरों या धातु पत्थर थे, उन पे जो उत्कीर्ण लेख होते थे, ठीक है, उन लेखों पे क्या है, वो जानवरों के जो लेख थे, जानवरों के जो चित्र थे, ठीक है, उनके द्वारा ही वो अपनी बातों को क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे इतिहास के अंदर, और उनको वो यूनानी विद्वान ही समझ सकते थे। तो आज अपना जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।